रेस्पेक्ट किसे अच्छा नहीं लगता। रेस्पेक्ट हम सब इसी रेस्पेक्ट की तलाश में हैं और इसी वजह से इस पॉडकास्ट तक आए हैं, मैं बनाने के लिए और आप देखने के लिए। ये करेक्ट पॉडकास्ट है अगर आप सही और ट्रू रेस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये गलत भी हो सकता है आपके लिए। सच बात तो यह है कि 5% से कम लोगों को एक्चुअली पता है कि रेस्पेक्ट क्या है इस सोसाइटी में, और वो सिर्फ तलाश रहे हैं या ऊपर ऊपर तक सतह पर ही घूम रहे हैं। क्योंकि कैसे ये रेस्पेक्ट प्राप्त होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों ये आपको चाहिए। उस क्यों की तलाश आपको पहले करनी पड़ेगी, फिर आपको इस तह तक जाना पड़ेगा कि ये रेस्पेक्ट कैसे मिलेगा या कैसे दिया जाएगा। अगर आप अंत तक बने रहे, लास्ट तक आपने इस पॉडकास्ट को बर्दाश्त किया और मुझे बर्दाश्त किया, तो कुछ ऐसे रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा जिन हस्तियों ने सही मायने में रेस्पेक्ट कमाया है, दिया है, बांटा है और लिया है। एक्चुअली बात इतनी सी है कि जो आईने को बर्दाश्त कर जाते हैं, ऐसा आईना जो कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे आप हैं वो वैसा कहेगा, आपका खुद का आईना, वही लोग हैं ट्रू रेस्पेक्ट के हकदार, एंड वही डिजर्व करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रेस्पेक्ट हमें कैसे मिलेगा और उसके पहले क्यों जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोशल एटिकेट्स पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे सोशल एटिकेट, कैसे मेरा बर्ताव सही रहे, कैसे मैं सही दिखूं, वो वाली चीज है, अगर आपको नीड की तलाश है, ये नीडेड है आपकी सोसाइटी में, आपकी लाइफ में, तो इस पॉडकास्ट को आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके लिए नहीं है सही। क्योंकि सिर्फ नीड एक बहुत ही सेल्फिश रीजन है ट्रूली रेस्पेक्ट को कमांड करने का। तो अगर आप सिर्फ उस सरफेस पर खेलना चाहते हैं कि आपका बस एटिकेट सही हो जाए, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये शायद आपके लिए नहीं है। पर आप अगर सही में इस रेस्पेक्ट की तलाश कर रहे हैं और सिर्फ सोशल एटिकेट के लिए नहीं, तो आप सही जगह पर आए। क्योंकि ट्रू रेस्पेक्ट का सोशल एटिकेट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि कमांड करना ही सही रेस्पेक्ट है, सिर्फ नीड नहीं, कमांड करना। आइए जानते हैं कि क्यों जरूरी है, एक एक करके देखते हैं क्यों जरूरी है। क्या कोई एक पर्सन कोई टीम हो सकता है क्या? क्या कोई सिंगल पर्सन कोई टीम हो सकता है? आपका दिल जानता है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक पर्सन मतलब सिर्फ ईगो, और ईगो की क्लैश को ओवरकम करके जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इस सोसाइटी में, तब ट्रू फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स फॉर्म होती हैं, और तब आप कोलैबोरेट करते हैं उनके साथ, एंड दैट्स हाउ यू स्लोली स्लोली अर्न द रेस्पेक्ट। एंड इट इज नॉट जस्ट अर्न, इट इज कमांडेड रादर। क्यों जरूरी है? जब दो लोगों का वॉर हो रहा है, दो टीम्स के बीच में कुछ जंग छिड़ी हुई है, किसी तरह का फ्रिक्शन है, तो आपने कभी देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा डी एस्केलेट करता है, उस सिचुएशन को डिफ्यूज करता है, वही सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट प्राप्त करता है, और उसी को ग्रेटेस्ट बुलाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब दो लोगों के बीच में कुछ चल रहा हो और आप टेम्प्ट हो कि कोई एक साइड ले लेते हैं कि ये साइड बेटर बोल रहा है या वो साइड बेटर है, तो एक बार दोबारा सोचिए। टेक द हाई रोड, मीडिएट, एंड बी द बिगर पर्सन, बी द बिगर टीम। दिन के अंत में आप जब खुद को देखते हैं आईने में, तो आप किसे देखते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व को देखते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेस्पेक्ट को कमांड करने के लिए। आप क्या कोई सच्चे व्यक्ति को देखते हैं या कोई झूठे और मक्कार व्यक्ति को देखते हैं? इससे पता चलेगा कि आपने उस दिन सही काम किया या नहीं किया। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मिरर झूठ नहीं बोलता, चापलूसी नहीं कर सकता, आपको प्लीज करने के लिए नहीं बोलेगा। जब आप मिरर में अपनी आंखों में खुद देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने उस दिन सही किया, गलत किया, खुद को कैलिब्रेट कर पाते हैं। 30 सेकंड का पॉज लेके आज आप मिरर पर देखिए अपने आप को, और और एक्चुअली देखिए कि आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपने उस दिन सही रेस्पेक्टफुल काम किया है, तो आप मिरर में अपने आप को सही देख पाएंगे। ये बोलने के साथ साथ मैं थोड़ा सा वार्न भी करना चाहता हूं आपको।
कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिनको जो रेस्पेक्ट कमांड करती हैं उनको रेस्पेक्ट देना ही पड़ता है, जैसे पोस्टमैन। ये पावर वाली पोजीशंस होती हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, परंतु इनका नेचर ही ऐसा है कि आपको इनको रेस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट बी डिसरेस्पेक्टफुल फॉर सर्टेन पोजीशंस। जो आपका खत आपके डोर तक लेके आ रहा है उसको आप किसी तरह के पावर से या दबाव से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक रिस्की होगा, आपके नॉर्मल प्रोफेशन के लिए बहुत रिस्की चीज है। आपको इन पोजीशंस को रियली रिस्पेक्टफुल होना ही पड़ेगा। जो भी लोग उस कम्युनिकेशन की तार को लेकर आप तक आ रहे हैं उनको, जैसे घर पे लाने वाला लेटर, आपके यहाँ होने वाला वाईफाई, आईटी, इस तरह के सपोर्ट फंक्शंस आप तक मैसेजेस लेकर आते हैं, वेज लेकर आते हैं, इनमें पावर प्ले नहीं चलेगा। और हाँ, सुना तो आपने भी होगा, डोंट शूट द मैसेंजर। हाउ टू गिव रिस्पेक्ट। अब आपने वॉइस सुन लिया, आपको पता चल गया कि रेस्पेक्ट क्यों जरूरी है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि रेस्पेक्ट कैसे दिया जाए। तो आइए उन वेज एंड मीन्स के ऊपर नजर डालते हैं, सिंपल टूल्स पर नजर डालते हैं जिनसे हम रेस्पेक्टफुल हो सकते हैं। एक वार्निंग मैं आपको लेकिन देना चाहता हूं, ये कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब ईगो के ऊपर आप जीत हासिल करने का कोई अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा पेन तो होने वाला है। ओके, लुक पीपल इन द आई, आंखों में आंखें डालकर देखिए। बीटिंग अराउंड द बुश मत करिए। आपने ध्यान दिया होगा कुछ लोग आंखों में नहीं देखते, कुछ लोग इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ये एक बहुत वीक साइन है कि आप शायद पूरी तरह से रेस्पेक्टफुल नहीं है फॉर दैट पर्सन, उसकी ओपिनियन के लिए। उनको बी ए ट्रूथफुल पर्सन, उनकी आंखों में देखिए, आपको अपने आप सच दिखाई देगा, सच सुनाई देगा, और सच बोलने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर जनरेट होगा। एक मैजिकल बाई प्रोडक्ट भी जनरेट होता है इस प्रोसेस से। व्हेन यू लुक पीपल इन द आई, आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपके लिए लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लोग लोगों पर विश्वास करते हैं, ईमेल्स पर नहीं, या आप किसी किसी टेक या एआई पर नहीं, लोग लोगों पर ही विश्वास करते हैं। आपसे जो लोग रैंक में छोटे हैं, आप उन्हें कैसा ट्रीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लोग इनविजिबल नहीं है। आप, दुख की बात यह है कि इस नए फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपके ऑफिस में ऐसे कई लोग हैं, मे बी शायद 50-60% ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ बहुत सारे लोग देखते तक नहीं। वो उनके साइड से गुजर जाएंगे लेकिन उनको देखेंगे नहीं, उनको ग्रीट नहीं करेंगे। ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, उनको लगेगा ये तो फॉर ग्रांटेड है, ये लोग तो हैं ही सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए। वो लोग उनको सिर्फ तभी याद आते हैं जब उनको शायद कॉफी चाहिए होती है, या उनके पेपर पे कुछ चाहिए होता है, या उनके लैपटॉप सही कराना होता है। ये ये सही तरीका नहीं है। डोंट ट्रीट देम एज इनविजिबल्स। ये आप आपकी टीम में भी हो सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। टीम में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको आप पूरी तरह से लोग ओवरलुक कर जाते हैं। दिस इज वेरी बैड। किसी दिन कोई आपको इनविजिबल ट्रीट करेगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कैसा लगता है। उस समय आपका मन करेगा कि जस्ट वहां से किसी तरह से एग्जिट हो जाए। एक्टिव लिसनिंग, यस, दैट्स हाउ यू कमांड रेस्पेक्ट। लिसन टू गिव रेस्पेक्ट। आप सुनेंगे तो रेस्पेक्ट देंगे सामने वाले को, उसकी ओपिनियन को, और एक्टिवली सुनना है इसको। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ हियरिंग नहीं है, सिर्फ आवाज कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बात पहुंचनी थी आपके कानों तक, हियरिंग नहीं, लिसनिंग की बात हो रही है। हार्ट टू हार्ट का जो कनेक्ट है, हार्ट, एक हार्ट से दूसरे हार्ट तक वर्ड्स का पहुंचना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अगर कोई सुनने वाले ने अगर एक्टिव लिसनिंग ले लिया है तो 60-70% चांस है कि जरूर सुनेगा, समझेगा। बट ये कहने के साथ साथ ये भी बोलना चाहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड कम्युनिकेशन की बोलने वाले पर होती है, सिर्फ सुनने वाले पर नहीं। कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रेस, ये सब आपको अफेक्ट करते हैं। ट्रू लीडर वो होता है जो एक फैमिली का माहौल क्रिएट करता है।
अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू। एक फैमिली का माहौल क्रिएट कीजिए अपने आसपास, लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, इक्वल प्लेटफॉर्म क्रिएट कीजिए। ये पेपर पे तो सभी कहते हैं बट एक्चुअली बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप एक ऐसी पोजीशन ऑफ पावर में जहां इन बातों को आप ड्राइव कर सकते हैं, प्लीज डू और क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब कोई सुन रहा है तो इन इस बात को आप कहिए भी कि आप चाहते हैं ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो। आप कॉरपोरेट में, कई लोग आप में से कॉरपोरेट में काम करते हैं, वहाँ पे एक्चुअली बायसेस होते हैं। ये आसान नहीं है, बहुत 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 डिफिकल्ट है। बायसेस होते हैं, लोगों की अपनी धारणाएं होती हैं, अपने खुद के बायसेस से आपको फाइट करना पड़ेगा, बट उस पर विजय प्राप्त कीजिए, उन बायसेस से आगे बढ़ के आइए। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है जिसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, टीम के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पहचानिए, ऐसी कौन सी लाइन है जो कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। समझिए कि किस चीज को बोलते हैं बिलो द बेल्ट मारना। बिलो द बेल्ट मतलब जैसे जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स में कमर के नीचे किसी को हिट नहीं किया जाता, इसे बिलो द बेल्ट बोलते हैं। तो एक लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इमेजिनरी लाइन समझ लीजिए दो लोगों के बीच में। प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज जब लोग दिखाते हैं एक दूसरे को तो कई बार लाइन क्रॉस होने का डर होता है। ये मत करिए, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनली अफेक्ट करेगा, ये रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करेगा। बी सेंसिटिव, लोगों की बातों के लिए सेंसिटिव होइए और मिसयूज मत करिए। ये मिसयूज यूजुअली लोग विलेन ही करते हैं, आप वो विलेन मत बनिए, लोगों की लाइफ के विलेन मत बनिए। लोगों के समय को इंपॉर्टेंट ट्रीट करना चाहिए। आइडल माइंड, खाली माइंड जो होता है वो मॉन्स्टर्स क्रिएट करता है। जब कोई मीटिंग शुरू होने वाली और आप टाइम पे नहीं पहुंचे, कोई किसी को कोई रिपोर्ट देनी थी, आप टाइम से नहीं पहुंचे, आपने वादा किया था कि पैसा इस दिन क्लियर होगा लेकिन आपने नहीं किया, ये सब खाली टाइम है और खाली टाइम में मॉन्स्टर्स क्रिएट होते हैं और ये लोग नोटिस करते हैं और थैंकफुल होते हैं अगर आपने टाउन टाइम उन लोगों को किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात रेसिप्रोकेट भी होती है, इट कम्स बैक टू यू। काइंडनेस मल्टीप्लाई होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। काइंडनेस मल्टीप्लाइज, सिंपली काइंडनेस मल्टीप्लाइज, ये बस मेरा विश्वास कीजिए व्हेन आई से दिस। बी काइंड टुवर्ड्स पीपल, गिव एंड टेक। जब आप काइंडनेस देंगे तभी आपको वापस काइंडनेस मिलेगी। ये माइंडसेट की बात है, ये पहले आपको शुरू करना पड़ेगा, आपके माइंड से आपको शुरू करना पड़ेगा। स्पेशली जब छोटे लोग जो रैंक में या एज में आपसे छोटे हैं वो आपको देख रहे हैं, तब आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, एज ए लीडर भी डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, एज ए सीनियर डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। काइंडनेस वो लोग आपको देखकर ही सीखेंगे। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स मतलब क्या है एक्चुअली? रेस्पेक्ट फॉर अदर तीन चीजें होती हैं: वर्थ, डिग्निटी और ऑटोनॉमी। दूसरे की वर्थ की रेस्पेक्ट, दूसरे की डिग्निटी की रेस्पेक्ट, इज्जत, और एक बार उसे कोई काम दिया या उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको ऑटोनॉमी देना, मतलब बार बार उंगलीबाजी नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, पीछे हट जाना है। दिस इज ट्रू रेस्पेक्ट। डिमांड ओनली व्हाट यू आर रेडी टू गिव, मतलब आप अगर ये तीन चीजें दे सकते हैं तभी आप ये तीन चीजें एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको भी मिलेंगी। एंड दैट्स हाउ यू गिव एंड गेट रेस्पेक्ट। इससे फायदा क्या होगा? अब फायदे की बात कर लेते हैं कि इतना सब कुछ कर लिया, अभी वाई सीख लिया, हाउ सीख लिया, तो अब इससे होगा क्या, क्या बेनिफिट क्या मिलेगा? कुछ रिटर्न तो मांगता है, ह्यूमन बीइंग्स है, लालची लोग हैं हम मांगते हैं कि इससे अब होगा क्या। इस पॉडकास्ट में आपको बेनिफिट भी मैं बताऊंगा, इस बार पॉडकास्ट से आप बेनिफिट्स भी लेकर जाएंगे, ट्रू बेनिफिट। जाना चाहते हैं? ओके, साथ में बने रहिए। ओके, बटरफ्लाई इफेक्ट सुना आपने कभी इसके बारे में? बटरफ्लाई, कहते हैं कि बटरफ्लाई की जो फ्लटर होती है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती चली जाती है, वन टू अनदर, वन टू अनदर, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, लाइक डोमिनो इफेक्ट। तो फ्लटर जो होता है सिर्फ वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करता, ये एंडलेस वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होता है। तो रेस्पेक्ट भी उसी तरह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट करता है। ये गुडनेस नेवर डाइज, इट कम्स बैक, रेसिप्रोकेट ही अकेली नहीं होती है गुडनेस,
वो घूम घूम के पलट के आती है और आपके अराउंड एक बिल्ड होता है। आपको इवेंचुअली पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, बट एक्चुअली बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, यू ट्रूली रेस्पेक्टफुल, तो बटरफ्लाई इफेक्ट आपके अराउंड होगा। एवरीथिंग लाइफ में एबिटा नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होती है, 10% रिटर्न नहीं होती है, हर चीज इमीडिएट रिटर्न नहीं होती है। तो कुछ चीजें बटरफ्लाई इफेक्ट के जैसी भी होनी चाहिए, उसके उस बेनिफिट को भी एंजॉय करिए। इस स्क्रीन पे कुछ लोगों को मैंने मार्क किया है, मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा आपको, किसी का भी इनमें से नाम नहीं बताऊंगा। 30 सेकंड के लिए आप इन फोटोग्राफ्स को देखिए, डाइजेस्ट कीजिए, प्रोसेस कीजिए। हर चीज पैसा नहीं होती है, फेम नहीं होती है, मटेरियल नहीं होती है, हर किसी को यही सब चीजें नहीं चाहिए होती है। ये वो लोग हैं जो जिन्होंने इस बात को हमारे सामने सोसाइटी में बारंबार रखा। जस्ट फील देम बिफोर आई मूव अहेड। अगर आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो मतलब आप रेस्पेक्ट के हकदार हैं, और रेस्पेक्ट आपको मिलेगी, ये गारंटीड है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू विश टू बी नोटिफाइड। It really boosts our morale. It means a lot to us when you like and subscribe and get notified. It means you want to contribute to this community where we cover a lot about life skills, and every week we talk about life skills. After few days, do tell me, कुछ दिन के बाद मुझे बताइए कि आपको मिला रेस्पेक्ट। थैंक यू।